नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष के सबसे पॉपुलर प्रोग्राम ज्योतिष जरा हटके में। जीवन को आसान बनाते दिव्य ज्योतिष उपाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्री डॉक्टर विशाल अरोड़ा। क्या आप जॉब करते हैं और अपनी सैलरी से खुश नहीं हैं? तो दरअसल ये प्रॉब्लम बहुत जनों के साथ होती है, लेकिन सबसे ज्यादा चिढ़ तब मचती है जब दो बंदे सेम काम कर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी क्वालिफिकेशन में आपका उससे ज्यादा हो, पर दूसरा हमसे ज्यादा कमा रहा होता है और हम कम कमा रहे होते हैं। इससे ज्यादा तकलीफ होती है। करते हैं आप ये भी फेस? कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम उनसे ज्यादा और अच्छा काम करते भी और कैपेबल भी हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला हमसे ज्यादा कमा भी रहा होता है, उसे प्रमोशन भी मिल रही होती है, बढ़ भी रहा होता है। अब ये सब देखकर भला किस इंसान को अच्छा लगेगा? तो वैसे इसमें आपका कोई दोष नहीं है, दोष बस किस्मत का है और साथ ही साथ आपकी कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र का ऐसे योग बन रहे होते हैं या दशा ऐसी चल रही होती है जिससे आपकी तरक्की नहीं हो रही होती और आप अच्छा नहीं कर पाते करते हुए भी। तो फिर चाहे आप कितनी भी बड़ी मेहनत कर लो, सैलरी बढ़ाने के लिए बॉस को चाहे कितनी बार भी बोल दे, लेकिन आप ये देखेंगे कि वो यही बोलेंगे कि कुछ टाइम बाद बढ़ाएंगे, ब्ला ब्ला जैसे 100 बहाने मारकर टाल ही देंगे और आप चाह कर भी उनसे कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। तो बचता क्या है रास्ता? भाई अब जॉब छोड़े और कहीं और चले। तो ऐसे में आप अपने आप को कोसने की बजाय अगर कुछ सही उपाय कर लेंगे दोस्तों, तो आपके बिना बोले ही काम बन जाएगा अपने आप। क्यों? सुनने में आपको अच्छा लगा या नहीं? अगर आपके ऊपर ग्रह नक्षत्रों की जो बुरी छाया है और गलत योग बन रहे हैं, उनको दूर करने के लिए बस कुछ सही उपाय करना ही आपकी किस्मत को ठीक कर सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं वो उपाय बताने जाऊंगा जिससे सैलरी रिलेटेड इशू सॉल्व होगा। आगे बढ़ने से पहले फेसबुक व्यूअर्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यूट्यूब व्यूअर्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया ये सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारा कोई भी ज्योतिष जरा हटके का दिव्य उपाय मिस ना कर जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं उस उपाय की। ये उपाय बताना जो है, आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा कि लोग बिजनेस में फायदे के लिए, ये अपने दुकान की तरक्की के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही उनकी दुकान के प्रॉफिट को किसी की बुरी नजर ना लगे इसलिए नींबू मिर्ची भी लटका कर रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसका रिलेशन सिर्फ बिजनेस से नहीं बल्कि डायरेक्ट रूप से कमाई पर है, फिर चाहे वह बिजनेस से हो या नौकरी से। तो बिजनेस वाले लोग अगर अपने प्रॉफिट के लिए ऐसे उपाय करते हैं, तो नौकरी करने वाले क्यों नहीं कर सकते ये उपाय? तो इसीलिए मैं आज आपको लौंग नींबू का ही एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपने बस एक बार अगर सही से कर लिया तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। ठीक है, तो आइए और ज़्यादा देर नहीं लगाते और शुरू करते हैं वो उपाय कैसा है। तो सबसे पहले तो आप 7 साबुत नींबू ले लें जो एकदम ताज़ा हो, और ध्यान रखें बस 7 नींबू ही लेकर आए, ना एक ज़्यादा ना एक कम। और इन 7 नींबू के अलावा जो भी नींबू पहले से घर में पड़े हैं उन्हें या तो ख़त्म कर दीजिए या फिर फेंक दें। तो जब आप इन्हें घर लेकर आएँ इन 7 नींबू को, तो इसके अलावा और कोई भी नींबू घर पे नहीं होना चाहिए। इन 7 नींबुओं में हर एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए हर कोई अपनी तरफ से काम करेगा। अब जब आप इन्हें घर लेकर आ जाए तो एक नींबू को रौली के टीके से लाल रंग में रंग दें और शिवलिंग के पास रख दीजिए। दूसरे को, शिवलिंग घर में नहीं है तो शिव जी के आगे रख दें। दूसरे को हल्दी में रंगकर हनुमान जी के पास रख दें। बाकी 5 नींबू एक एक करके अपने ऊपर से 7 बार उल्टा अपने सर से ऐसे घुमा ले और घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ऐसी जगह रख दे जहां पर इस पर किसी की नजर ना पड़े। अब जब आपने नींबू रख दिए, तब से एग्जैक्ट 7 दिन बाद रात के समय जब अंधेरा हो जाए, तब उस नींबू को सबसे पहले उठाएं जो शिवजी के पास रखा था और लाल था। इसे लेकर सीधे शिव मंदिर जाएं और उसके गेट के सामने डायरेक्शन में जमीन से थोड़ी बहुत मिट्टी खोदकर उसे वहां पे दबा दीजिए शिव मंदिर के बाहर रात के समय। ठीक है, इसके बाद सीधा घर आए और हनुमान जी वाला हल्दी वाला नींबू उठाएं
और हनुमान मंदिर जाकर भी ऐसा ही करें जो शिव मंदिर में किया था। वहां भी हनुमान मंदिर के गेट के सामने थोड़ी मिट्टी खोदिए, कोई जगह ऐसी ढूंढिए और उस नींबू को वहां दबा दीजिए। अब आपके बाद वापस घर आइए और उन 5 नींबुओं को लेकर शनि मंदिर जाएं। उनमें से 2 नींबू को शनि मंदिर के गेट के सामने जमीन पर रखें। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि इसे दबाना नहीं है बल्कि इसे फोड़ना है। कैसे? अब जो नींबू आप जमीन पर शनि मंदिर के सामने रखेंगे उसमें से सबसे पहले एक नींबू को अपने दाएं पैर के वार से एक बार में ही फोड़ दीजिए और दूसरे नींबू को दाएं हाथ से मुक्का मारकर एक ही बार में फोड़ना है शनि मंदिर के बाहर। तो एक पैर से और एक हाथ से मुक्का मार के, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आप वहां जाए जहां आप काम करते हैं, आपका ऑफिस है, ठीक है। आपको अपने ऑफिस के सामने खड़े होकर जो बचा हुआ नींबू है 2, एक नींबू ऑफिस की ओर फेंकना है और दूसरा भी ऑफिस की ओर ही फेंकना है लेकिन पीछे से। तो एक ऑफिस के सामने फेंकिए और एक ऑफिस के पीठ करके हाथ से पीछे की ओर फेंके। ये उपाय घबराइए मत, ऑफिस के अंदर नहीं करना, बाहर खड़े होकर सड़क पर दूर से ही आप कर सकते हैं तो भी लगेगा। अब जब आप पीछे से नींबू को फेंके तब पीछे मुड़कर ऑफिस को या नींबू को ना देखें और बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर की ओर आ जाएं। अब जो लास्ट नींबू बच गया है आपके पास, 5 में से 2 आपने शनि मंदिर कर दिए, 2 अपने ऑफिस के बाहर कर दिए, एक जो आपका बचा है उसे आपको अपने घर के सामने कोई अगर सड़क है नज़दीक है तो उसमें आप बीच में रखाएं और सीधा फिर घर चले आएं। अगर आप सुबह उठकर देखें कि आपके घर के सामने वाला नींबू किसी व्हीकल से पिचक गया है या पिचका हुआ है तो आपकी सैलरी बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, इंडिकेशन है। और अगर वो गायब हो गया है या साइड में लुढ़क गया है, पिचका नहीं है, तो सैलरी बढ़ेगी लेकिन कुछ महीनों में। लेकिन वो वैसे का वैसे ही वहां पे पड़ा है तो आपको यही उपाय 7 दिन बाद फिर से करना पड़ेगा। इसका मतलब अभी उपाय कबूल नहीं हुआ है, लेट रहेगा सैलरी बढ़ने में। लेकिन टेंशन ना लीजिए, घबराए मत, 7 दिन बाद ये उपाय दोबारा रिपीट कीजिए, हो जाएगा और ज़रूर होगा। अचूक उपाय है। मैं आशा करता हूँ जो लोग सैलरी बढ़ने या सैलरी जिनकी नहीं बढ़ रही है उनके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो ये वीडियो और ये उपाय उनके लिए ज़रूर काम आएगा। ज़रूर करें, फीडबैक भी हमें दें, मैसेजेस से, व्हाट्सएप से जुड़े रहें। इसी तरह हमारे साथ ज्योतिष जरा हटके में फिर लेके आएंगे आपके सामने एक अनोखा दिव्य उपाय। अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो कंसल्टेशन पेड है, हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।